थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और आपको पता होगा कि जब मैंने कुछ दिन पहले एक टाइटल अपना डाला था जो आज का सरमन है, और वो टाइटल ये था आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि अपनी पहचान के बारे में संघर्ष करना, अपनी पहचान को बनाना। इस टॉपिक को हमने चुना था और मैंने फेसबुक पे डाला था। मुझे पता है कि आप लोगों ने इस टॉपिक देखा है, इसके बारे में आपने सोचा भी होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही रेलेवेंट है आपके और मेरे जीवन से, क्योंकि इस समाज में एक बड़ी रेस लगी पड़ी है। अगर आप देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त वो अपने बारे में, करियर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, एंड दे ऑलवेज प्लान दैट व्हाट दे आर गोइंग टू बी, व्हाट दे आर गोइंग टू बिकम इन देयर लाइफ। अपने जीवन में वो क्या बनने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले अपने जीवन में, इसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और काउंसलिंग की जाती है, बड़े बड़े कोर्सेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके विषय में ट्रेनिंग देते हैं ताकि एक पहचान बन सके। और जब इस सारी बातों को कर रहे होते हैं तब कई बार ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं लोग, दैट व्हाट इज माय आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी नहीं होती है। जेंडर के बारे में सब लोग अवेयर होते हैं, एक्सेप्ट कि कुछ ऐसी जगहें हैं, खासतौर से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं आजकल, यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। पीपल हैव क्राइसिस बेस्ड ऑन देयर जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो, कि वो क्या है और वो जिस जेंडर में है वो उस जेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे गो एंड दे चेंज देयर जेंडर बिकॉज दे हैव सम जेंडर क्राइसिस। But I am not going to speak about the gender crisis, but I am going to talk about the overall identity crisis. और आप क्या हैं, किस बारे में आप सोचते हैं, आप क्या बनना चाह रहे हैं। और नीति वचन का एक भाग है जहां पर ऐसा बताता है, नीति वचन उसका 23 और उसका 7, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 7 says, as he thinks in his heart so he is। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है। तो मेरी आइडेंटिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेनी अ टाइम्स पीपल ट्राई टू बिकम व्हाट दे अदर थिंग्स अबाउट देमसेल्फ, लेकिन मेरी अपनी क्या पहचान है, मैं क्या बनता हूं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप बिलीवर हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, तो शायद आप ये सोचेंगे, आप शायद ऐसा जवाब देंगे कि माई आइडेंटिटी इज कम्स फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी। लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर के विचार आपके और मेरे लिए बिल्कुल फर्क हैं, बजाय इसके कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। सो माई आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन माई थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। इट डजंट मैटर व्हाट गॉड थिंक्स अबाउट मी, क्योंकि परमेश्वर के विचार मेरे लिए बहुत ही अलग हो सकते हैं। हम जिस समाज में जी रहे हैं, कई बार वी वांट टू बिकम व्हाट अदर थिंग्स अबाउट मी, और लोग जिसको जो बोलना शुरू करते हैं, कई बार वो उस आइडेंटिटी को एडॉप्ट करते चले जाते हैं। कई बार जो पीपल प्लीजर्स होते हैं, जो अपने जीवन में लोगों को खुश करते हैं, वो वही बनते चले जाते हैं जो लोग उनके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट अपनी पहचान बनाते हैं, वरना मेजॉरिटी जो होती है पीपल, दे बिकम व्हाट अदर थिंक्स अबाउट देम। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? और जब आइडेंटिटी की बात की जाती है तो कई बार मेरा प्रोफेशन, मेरा जॉब जो है वो मेरी पहचान बनती है, और लोग जो हैं उस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उस बात के अनुसार ही जीवन जीने लगते हैं। जो उनका व्यवसाय है, जो उनका काम है, जो उनके काम से उनको पहचान मिलती है, वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एंड पीपल डोंट थिंक बियॉन्ड दैट आइडेंटिटी। यीशु मसीह ने मत्ती 16 में चेलों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जीसस सेड, व्हाट पीपल थिंक अबाउट माई सेल्फ, हु आई एम। और आप अगर मत्ती 16 में देखेंगे, मत्ती की किताब उसके 16वें अध्याय में, तो वहां पर चेलों ने जवाब दिया कि कुछ लोग तेरे को बोलते हैं कि तू भविष्यद्वक्ता है, कुछ लोग बोलते हैं एलिया है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। यीशु मसीह ने बोला, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो?
तो जब यहां पर यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि मेरी पहचान लोगों के अंदर क्या है, यानी कि यीशु मसीह ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, कि मैं कौन हूं, तो उसका मतलब यही नहीं है कि यीशु मसीह के पास कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है. इट डजंट मीन दैट जीसस डजंट नो हु ही इज. लेकिन यीशु मसीह ये जानना चाह रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं. क्या आपको पता है लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? कई बार मेरा डिजिग्नेशन जो है वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, एंड आई सेटिस्फाइड विद दैट डिजिग्नेशन. जो मेरी पहचान है, जो मेरी पोस्ट है, जो मेरा काम है, जो जिससे मुझे आदर मिलता है, जो मुझे समाज में आदर दिलाता है, जब मैं उसको सिर्फ अपनी पहचान बनाकर उसी के अनुसार जीने लगता हूं, तो कई बार मैं उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को खो देता हूं जो पहचान मेरी वास्तविकता में होनी चाहिए. सो हु एम आई? कौन हूं मैं? यस, आई एम अ फादर, आई एम अ मैन, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन. ये सारी तो मेरी पहचान है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ने आपको और मुझे एक पहचान दी है. क्या कभी आप उस पहचान के बारे में सोचते हैं, या आप उस पहचान से ही संतुष्ट हैं जो लोगों ने आपको दी है, या जो पहचान आपने अपने लिए बना ली है, अगर आप सिर्फ उसी में संतुष्ट हो गए, इफ यू आर enjoying your identity which you receive from people, or maybe the identity you have received for yourself or you have chosen for yourself. और चर्चेस के अंदर अगर हम बात करें, कलीसियाओं के अंदर हम बातचीत करें, तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोग अपने आप को बहुत सारी पहचान देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप समाज में, यानी कि 6 दिन जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप समाज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप अपनी जॉब पर होते हैं, आप अपने बिजनेस पर होते हैं, आप अपने स्कूल में हैं, आप अपने कॉलेज में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तब सवाल पूछा जाता है कि जो आइडेंटिटी आपको प्रभु में मिलती है, क्या उस आइडेंटिटी को आप मेंटेन कर रहे हैं क्या? If you don't find your identity in Christ, then definitely your identity in crisis. Either you find your identity in Christ or you are struggling for your identity. अगर आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, तो फिर यह बिल्कुल सच है कि आप अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपको वास्तविकता में नहीं पता है कि आपकी पहचान क्या है. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके जो अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब परमेश्वर उन्हें कोई पहचान दे रहे हैं तो वो उस पहचान को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अगर आप न्यायों की किताब में, बुक ऑफ जजेस में गिडियन के बारे में देखेंगे, गिदोन के बारे में देखेंगे, तो जब न्यायों की किताब हमें इस बात को दर्शाती है कि उस समय में उनका कोई राजा नहीं था, और जिसको जैसा ठीक लगता था वो वैसे काम करता था. एवरीबडी वॉज डूइंग व्हाट वाज राइट इन देयर ओन साइट. और ऐसे में जब परमेश्वर गिदोन के पास आते हैं, और जब परमेश्वर को दूत गिदोन से बोलता है, तो पहली चीज वो गिदोन के लिए बोलता है, गिदोन, शूरवीर गिदोन, माइटी गिडियन. और जब वो गिडियन को इस तरीके से बुलाता है कि तू जो माइटी है, तू जो शूरवीर है गिदोन, तो वहां पे उसके कैरेक्टर में वो शूरवीरता दिखाई नहीं दे रही है. उसको स्ट्रगल हो रहा है परमेश्वर पे विश्वास करने में, उसको स्ट्रगल हो रहा है इस बात पर बिलीव करने में कि हां मैं शूरवीर हूं. परमेश्वर उसको एनकरेज करने के लिए शब्द नहीं बोल रहे हैं कि माइटी गिडियन. That was the identity that God gives to Gideon. गिदोन को परमेश्वर ये पहचान दे रहे हैं कि तू माइटी है, तू जो है शूरवीर है. लेकिन आप जानते हैं गिदोन के कैरेक्टर को, क्योंकि गिदोन जो है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसे समय लग रहा है. वो कई बार टेस्ट करता है ये देखने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है.
और उसका ये टेस्ट करना इस बात को दर्शाता है कि जो पहचान, जो आइडेंटिटी परमेश्वर उसे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसमें संतुष्ट नहीं है. He is not satisfied with the identity, with the designation that God was giving to him. Identity crisis. अपनी पहचान में संघर्ष कर रहे हैं, और जब संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में जब परमेश्वर कोई पहचान दे रहे हैं तो उस पहचान को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ मोसेस. परमेश्वर ने जब जलती हुई झाड़ी में मूसा से बात करना शुरू करा, सो गॉड गेव मोसेस अ आइडेंटिटी. गॉड सेज यू आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फेरो फॉर मी. And you are going to become the prophet for me. You are going to speak on my behalf. You are going to speak on the behalf of whole Israelites. पूरे इज़राइलियों के लिए तुझे अब बात करनी है, और तुझे मैं एक भविष्यद्वक्ता के रूप में चुन रहा हूं. तुझे मैं चुन रहा हूं कि तू जाए और मेरे लिए खड़ा हो, मेरे नाम के लिए खड़ा हो. लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं उसका स्टार्टिंग जो है, जहां पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, जहां पे मूसा बोल रहा है कि मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं. क्या करूंगा मैं कि अगर लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? क्या करूंगा मैं कि लोग जब मेरे से पूछेंगे कि मुझे किस परमेश्वर ने पूछा है? मैं तो बोलने में भी अच्छा नहीं हूं. बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन कैसे खत्म हुआ है. परमेश्वर उसे डांट लगाइए. परमेश्वर ने बोला जुबान देने वाला मैं हूं, स्पीच देने वाला मैं हूं, शब्द देने वाला मैं हूं. तेरा काम है कि तुझे जाके खड़ा होना है. गॉड वॉज गिविंग अ न्यू आइडेंटिटी टू मोसेस, बट मोसेस टुक सम टाइम टू टेक दैट आइडेंटिटी. और फाइनली मोसेस ने वो करा जो परमेश्वर चाहते थे. लेकिन स्टार्टिंग में उसे स्ट्रगल हो रहा है उस पहचान को एक्सेप्ट करने में. योना नबी की हम बात कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे बोला कि तुझे एक देश में जाना है, एक निनवे शहर में जाना है, और वहां जाके तुझे लोगों को प्रचार करना है. और वो भी भाग रहा है. एक नई पहचान परमेश्वर उसके जीवन में दे रहे थे. उससे पहले इसकी कोई पहचान नहीं है. इससे पहले इसने परमेश्वर का कोई काम नहीं करा है. लेकिन अब परमेश्वर इसे चुन रहे हैं, उसको एक पहचान दे रहे हैं ताकि उसकी पहचान बन सके, उसकी आइडेंटिटी बन सके, लोग उसको किसी नाम से, किसी वजह से जान सके. इससे पहले उसका जीवन सिर्फ ऐसे ही चल रहा था. जैसे मूसा के जीवन में इससे पहले कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं हो रही है कि उसकी अपनी पहचान है. उसकी पहचान यह थी कि वह फिरौन के घर में पैदा हुआ था और उसे फिरौन की बेटी का बेटा बोला गया था. लेकिन जब वो भाग गया तो उसकी पहचान एक भगोड़े के रूप में हो गई थी. उसकी पहचान एक मर्डरर के रूप में. बट गॉड वॉज गिविंग हिम अ न्यू आइडेंटिटी, अ ब्लेस्ड आइडेंटिटी. एक ऐसी पहचान जिसमें ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें आदर है. योना नबी को एक ऐसी पहचान दी जा रही है जिसमें उसको सम्मान मिलने वाला है. But he was running. कई बार हमारे जीवनों में, हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें परमेश्वर एक नई पहचान देना चाहते हैं. परमेश्वर उन्हें एक नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं जहां पे उनको भी सम्मान मिलता है और उनके कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है. अगर आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो जो पहचान परमेश्वर ने आपको दी है उसका कोई फायदा नहीं है. We have been given the identity which gives glory to God. And if we are not maintaining those identity, that means we are in crisis. We are not in Christ. हम प्रभु में नहीं हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में. बहुत सारे लोगों को चुना गया है, और इसलिए पौलुस बोल रहा है, जब वो कुरिन्थ के लोगों को बोल रहा है तो बोल रहा है अपने बुलाए जाने को तो सोचो. थिंक अबाउट योर आइडेंटिटी. यू हैव बीन चोजन. तुम चुने गए हो, लेकिन तुम बढ़ नहीं रहे हो. तुम अपनी पहचान भूल गए हो कि तुम क्यों बुलाए गए हो. परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, कुरिन्थ के लोगों को चुना है ताकि वो रॉयल प्रीस्टहुड कहला सकें, ताकि वो परमेश्वर के बेटा और बेटी कहला सकें. लेकिन शायद वो अपनी बुलाहट से भटक रहे हैं. और पौलुस बोल रहा है, गॉड हैज गिवन यू द आइडेंटिटी बट समवेयर यू आर मिसिंग योर आइडेंटिटी. जब वो गलातियों के
खत लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो वहां पे वो उन्हें ताड़ना दे रहा है, उन्हें डांट लगा रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर ने तुम्हें एक नई पहचान दी है। इससे पहले तुम अन्य जाति कहलाते थे, इससे पहले तुम सांसारिक कहलाते थे, इससे पहले तुम्हारी पहचान तुम्हें आदर नहीं देती थी, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चुन के एक नई पहचान दी है। नाउ यू आर माई पीपल, यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने तुम्हें चुन के मसीह की दुल्हन बनाया है, और तुम इतनी जल्दी सुसमाचार से भटक गए हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बिलीवर्स बोलते हैं, वो शुरुआत तो अच्छी करते हैं, बैप्टिज्म्स तो ले लेते हैं, चर्च में आना जाना भी शुरू कर देते हैं, प्रभु की मेज में भी शामिल होने लगते हैं, लेकिन फिर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो जो उनकी पहचान उन्हें दी जाती है, उसे खो के उस पहचान में चले जाते हैं जो दुनियावी होती है। एंड दे स्ट्रगल फॉर देयर आइडेंटिटी। और जानते हैं स्ट्रगल क्यों होता है? स्ट्रगल इसलिए होता है कि हम अपनी बुल्लाहट को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे उत्पत्ति 1 के अंदर जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो वहां पे बनाने से पहले जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 एंड 27 परमेश्वर ने बोला, आओ हम मनुष्य को अपने रूप में और अपनी समानता में रचें। लेट अस मेक मैन इनटू आवर इमेज एंड लाइकनेस। लेकिन जब चैप्टर 3 में देखते हैं, जहां पे वो सर्प जो है, वो जो सांप है, जब वो हवा से बात कर रहा है, स्त्री से बात कर रहा है, तो वो उसे बोलता है कि तू अगर इस पेड़ के फल को खाएगी तो तू प्रभु जैसी बन जाएगी। यू विल बिकम लाइक गॉड। तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी। और हवा ने उसकी इस बात को बिलीव कर लिया। प्रॉब्लम क्या है यहां पे? हवा इस बात को बिलीव कर रही है कि उसे परमेश्वर जैसे बनने की जरूरत है। तो इसका मतलब जब मैं उस पेड़ के फल को खाऊंगी तो मैं परमेश्वर जैसी हो जाऊंगी। लेकिन उत्पत्ति 1 इस बात को पहले से बताता है कि परमेश्वर ने आदम हवा को अपने जैसा ही बनाया है। God made them human being. God didn't make them God. परमेश्वर ने उन्हें गॉड नहीं बनाया है, परमेश्वर ने उन्हें अपने जैसा बनाया है, लेकिन मनुष्य बनाया है। शैतान इस बात को जानता है, वो लूसीफर इस बात को जानता है कि आदम हवा परमेश्वर के जैसे ही बनाए गए हैं, लेकिन वो उसी बात को एक फर्क एंगल से प्रेजेंट करता है, जबकि हवा को और आदम को इस बात का यकीन होना चाहिए था और ये याद रखना चाहिए था कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। क्योंकि अगर आप चैप्टर 3 को आगे देखोगे तो वहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब ये हम में से एक के समान हो गए, मतलब कि इन्हें सही और गलत का ज्ञान हो गया है। परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही अपने जैसा बनाया था। और हवा जब उस पेड़ के फल को खा रही है तो बेसिकली शी इज गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने पहले ही उन्हें अपने जैसा बना दिया था, लेकिन शायद हवा इस बात को भूल गई थी। शैतान ने उन्हें कोई नई चीज नहीं बोली, वो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे बनाए गए थे। मुझे नहीं पता कि हवा क्या बनना चाह रही थी। शैतान ने उन्हें ये नहीं बोला कि तुम तो परमेश्वर के जैसे ही बनाए गए हो, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे ही बनाए गए थे, लेकिन शैतान उन्हें बोला तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। थिंक अबाउट इट। जो सच उन्हें पता होना चाहिए था, जिस सच के ऊपर वो जीवन जी रहे थे, कहीं ना कहीं उस सच के बारे में वो भूल गए थे और वो परमेश्वर के जैसे ही बनने लगे थे। They wanted to become like God. और यहां पर उन्होंने अपनी पहचान खो दी। यहां पर जो आइडेंटिटी परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उसको वो खो बैठे हैं। और आज भी शैतान आपको और मेरे को उसी परेशानी में फंसाता है। He wants to give us the identity which belongs to him, which belongs to the world.
लेकिन परमेश्वर जब आपको और मुझे चुनते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझे वो पहचान देते हैं जो इस संसार की नहीं है। लेकिन शैतान का ये जो ट्रिक है ये हमेशा से काम करता आ रहा है और आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने जब आपको जैसा बनाया, आपको मैंने एक सरमन था जिसमें मैंने बोला था योर वीकनेस इज अ मैकेनिज्म दैट लीड्स टू गॉड। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में 1 Corinthians chapter 1 and verse 26-27, अगर वहां से आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने संसार के कंगालों को चुन लिया, संसार के दरिद्रों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ताकि बलवानों को लज्जित करे। वो जो लोगों की उनकी कमियां थी उस कमी में परमेश्वर ने चुन लिया है। उनकी कमियां, हमारी वीकनेसेस हमारी पहचान नहीं होती हैं। परमेश्वर वो अलाउ करते हैं उन वीकनेसेस को आपके और मेरे जीवन में, ताकि उन वीकनेसेस के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। मैं अपनी कमियों में अपने आप को ज्यादा सामर्थ्य समझता हूं। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि जब उसको कांटा चुभाया गया तो परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। कब अनुग्रह की जरूरत होती है? अनुग्रह की जरूरत तब होती है जब आप और मैं अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब आप और मैं अपने जीवन में कमियों में पाए जाते हैं और उन कमियों के साथ हम परमेश्वर के सामने आते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें परफेक्ट नहीं बनाते हैं, परमेश्वर हमें हमारी कमियों के साथ हमें चुनते हैं। परमेश्वर हमें अपनी कमियों के साथ चुनते हैं ताकि हमें वो बदल सके, एक नई पहचान दे सकें। तो क्या है मेरी पहचान? मैंने बहुत सारी लिस्ट यहां पर बनाई है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप हमेशा याद रखें। पहला ये, आप हमेशा याद रखें जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, आई एम अ न्यू क्रिएशन। मैं एक नई सृष्टि हूं। ये मेरी पहचान है जिसे मुझे हमेशा याद रखना है। खासतौर से 6 दिन जब मैं काम करता हूं, जब 6 दिन मैं एज ए स्टूडेंट, मैं जब स्कूल जाता हूं या मैं कॉलेज जाता हूं, या मैं वो माँ हूं जो मैं अपने घर में रहती हूं, वो पिता हूं जो मैं जॉब पर जाता हूं, हर वक्त मुझे अपनी इस पहचान को याद रखने की जरूरत है जो 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की नई सृष्टि हूं। पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इससे पहले आप बिशप हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्लर्क हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की बेटी हैं। ये आपकी पहचान है जो परमेश्वर में मिलती है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप इस संसार की ज्योति हैं और इस जमीन के नमक हैं। दैट इज माई आइडेंटिटी। आई हैव बीन सेट फ्री। मैं अलग किया गया हूं, मैं आजाद किया गया हूं। ये मेरी पहचान है। आई एम अ टेम्पल ऑफ गॉड। ये मेरी पहचान है। क्या आप इसको याद रखेंगे कि ये आपकी पहचान है? आई एम अ चोजन वन। मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूं। आई हैव बीन कॉल्ड, मैं बुलाया गया हूं। ये मेरी पहचान है। जब आप निराश होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना है, आप वो हैं जो आप परेशान है अपने जीवन में, आपको ये कहने की जरूरत है कि आई एम अ ब्लेसेड। मैं परमेश्वर का चुना हुआ बेटा हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई बेटी हूं। 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ, आई एम द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। मैं मसीह का राजदूत हूं। दैट इज माई आइडेंटिटी। ये वो पहचान है जो आपको समाज नहीं देता है। आई एम अ सिटीजन ऑफ हेवन। फिलिपियों 2:3-20 में लिखा हुआ, आई एम अ सिटीजन। यहां पर हमारी पहचान जो है, हम अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखाते हैं, या हम अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन आईडी कार्ड दिखाते हैं अपनी पहचान दिखाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है कि मेरी नागरिकता जो है वो स्वर्गीय है।
आई एम अ रॉयल प्रीस्टहुड, जैसे पतरस के किताब में लिखा हुआ है, मैं राजकीय घराने का हूं। आई एम अ प्रीस्ट। हर एक आदमी अपने घर का प्रीस्ट है। दैट इज योर आइडेंटिटी। वी आर इमेज बेयरर। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। यह है मेरी पहचान। अगर इन शब्दों में आपको अपनी पहचान नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पहचान में संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी पहचान जो मुझे समाज देता है, वो मेरी पहचान जो है वो टेम्पररी है। लेकिन अगर आप उसी पहचान में संतुष्ट हैं और जो पहचान बाइबल आपको दे रही है, जो पहचान प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, जो पहचान परमेश्वर आपको दे रहा है, अगर उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग द मार्क। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में सेटल हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी ये कि आपको नहीं पता है कि आप कौन है। आपको हर दिन अपने आप को ये पहचान कराने की जरूरत है। यीशु मसीह जब सलीब पर हैं, जहां पर उन्होंने बोला इट इज फिनिश, जहां पर उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, जहां पर उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, जहां पर उनका सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जहां पे वो सब कुछ सह रहे थे, सिर्फ इसलिए सह रहे थे ताकि आपको और मुझे एक नई पहचान मिल सके। रोमियो 5 में लिखा हुआ है कि हम पापी थे, वो हमारी पहचान थी। रोमियो 5 में यह भी लिखा हुआ है कि हम भक्तिहीन थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, हम पापी थे, ये हमारी पहचान थी। लेकिन उस सलीब पर यीशु मसीह ने अपने मार खाने के द्वारा, जहां पर उनकी पसलियों में भाला मारा गया, जहां पर उनको कब्र में रखा गया, वहां से हमें एक नई पहचान मिली है। और वो पहचान ये कि अब मैं चुना गया हूं। वो पहचान ये है कि अब मैं माफ किया गया हूं। वो पहचान ये है कि अब मैं दास नहीं रहा हूं। वो पहचान ये है कि अब मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया हूं। वो पहचान ये है कि अब मैं स्वर्ग का निवासी बन गया हूं। इसलिए तो हम गाना गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। क्योंकि उस पार हमें जाने की जरूरत है। क्यों जाना है? क्योंकि हमारी नागरिकता जो है, हमारी जो सिटीजनशिप है, वो उस जगह की हो गई है, और वो आपकी और मेरी पहचान है। हमारे पर वो सील लगा दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर के कहलाए जाएं। वो है आपकी और मेरी पहचान। तो प्रिय भाई और बहनों, अपने संसार की जो पहचान आपने बना लिए, खासतौर से न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में जब लोग आते हैं तो अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। दे स्ट्रगल अ लॉट। वो शादी करके सेटल होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कहीं किसी भी तरीके से। जो ग्रीन कार्ड पाए हुए हैं या जो यहाँ के सिटीजन हैं, उनसे शादी कर लें ताकि एक पहचान बन जाए, एक आइडेंटिटी यहां पर बन सके। लोग पैसे कमा के, जॉब करके घर बनाना चाहते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से अमेरिका के अंदर उनकी एक पहचान बन जाए। और इस समाज में अपनी पहचान बनाते 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 वो उस पहचान को खो बैठते हैं जो पहचान परमेश्वर ने उन्हें दी होती है। मैं कितने ऐसे लोगों से, खासतौर से न्यूयॉर्क में मैं मिला हूं, जो किसी न किसी तरीके से सेटल होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं ताकि उनकी पहचान इस अमेरिका देश में बन सके। लेकिन वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर में भी उनकी एक पहचान बन सके, या जो पहचान परमेश्वर उन्हें देना चाहता है उस पहचान को वो ले सके, उस आइडेंटिटी को रिसीव कर सके। प्रकाशित वाक्य बोलता है कि हमारे ऊपर एक सील लगा दी गई है, एक छाप लगा दी गई है। और जानते हैं वो छाप क्या है? दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी। दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी। अगर वो छाप आपके ऊपर नहीं लगाई गई है तो इसका मतलब सलीब पर जो यीशु मसीह ने अपना काम करा है, वो उस काम पर आप बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन अगर आज आप अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं, if you are struggling in your identity, if your identity in Christ is, then I want to encourage you, repent
Repent right away. Because you have a wonderful identity in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आपकी एक पहचान है और वो पहचान आपको अनंत जीवन में लेकर जाती है। वो पहचान जो है आपको परमेश्वर के सामने रखती है। आइए हम दुआ करें। हम दुआ ये करें कि प्रभु, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज का सरमन सुन रहे हैं, आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को भूल चुके हैं कि आपकी पहचान क्या है, तो परमेश्वर आपको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी बेटी हैं। परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ सहा है ताकि आप नए इंसान बन सकें। इसलिए पौलुस लोगों को, चर्चेस को याद दिला रहा है, यू आर नो मोर ओल्ड पर्सन, यू आर अ न्यू क्रिएशन एंड दैट इज योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। You are a new creation. Do you believe in that? Do you believe in Jesus? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने सब कुछ सह लिया ताकि आपको एक नई पहचान मिल सके? He has given his righteousness to you. अपनी धार्मिकता आपको दे दी है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप जो भी कोई हैं, अगर आप वो जवान व्यक्ति हैं जो आज ये सरमन सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको एक नई पहचान दी है। अगर आप ऐसा एक एल्डर व्यक्ति हैं, एक बड़े व्यक्ति हैं जो आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अपनी पहचान को कायम करें ताकि आप उससे भटक ना सकें। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु आज मुझे याद दिलाया प्रभु कि मेरी पहचान क्या है। याद दिलाया प्रभु कि यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा मुझे एक नई पहचान मिली है और मुझे अपने जीवन में अब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है प्रभु। मुझे अपने जीवन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है और उस नई जिंदगी में, एक नई सृष्टि में प्रभु आपने मुझे अपना बेटा बना लिया है, आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया है प्रभु। आपने मुझे इस बात का एहसास कराया है कि मैं चुना हुआ हूँ। आपने मुझे इस बात का एहसास कराया है कि प्रभु मैं स्वर्ग के लिए तैयार किया गया हूँ। आपने मुझे अनंत जीवन के लिए चुन लिया है। ये है मेरी पहचान प्रभु। हर एक उस जन के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ प्रभु जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से जॉब्स को करने के द्वारा या अपनी मिनिस्ट्री में प्रभु जी अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। हो सकता है प्रभु कि वो जो पास्टर अपने आप को बोलते हैं, शायद वो उनकी पहचान है और सिर्फ वो उसी के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, आप मदद करें ताकि इससे पहले कि वो एक पास्टर हैं, इससे पहले कि वो एक इवेंजलिस्ट हैं, वो इस बात को याद करें कि वो आपके बेटे हैं, वो आपकी बेटी हैं। Dear Lord, speak to every heart, Father God. Open the eyes of the people so that they will give the reminder to themselves. They will understand, Father God, that they are your sons and daughters before they are anything in this world. Because my designation doesn't give me my real identity, but I find my identity in Christ. प्रभु आप मदद करें ताकि लोग घुटने टेक सकें प्रभु, अपने पापों से माफ़ी मांग सकें प्रभु, पश्चाताप कर सकें, ताकि वो जो भी कोई है प्रभु, अगर वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सेटल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब पाके प्रभु जी अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रभु, मेरी ये दुआ है प्रभु ताकि वो इस बात को समझ सकें प्रभु कि जब उनकी पहचान आप में होगी तो उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है प्रभु। आपने वचन में बोला है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto him। प्रभु मदद करें ताकि हर एक जन आपके धर्म और आपके राज्य को पहले स्थान पर रख सके, प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रख सके, ताकि उनके जीवन के लक्ष्य जो हैं वो वैसे बन सकें जैसे आप चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके वायदे उन सब के जीवनों में पूरे हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने
मेरी दुआ को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।